हेलो हेलो सर, हाँ बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, आप कुछ पूछ रहे थे। सो वो एक्चुअली मेरा फोन उस समय हैंग कर गया था, तो वो मतलब ऑन नहीं हो रहा था। फोरियर सीरीज पढ़ी है बेटा? सर 4 ईयर सीरीज सर थर्ड सेम में नेटवर्क सर में पढ़ा उसमें था? नेटवर्क में पड़ी थी। यस सर, थोड़ी सी। क्या हुआ, फिर हैंग हो गया फोन? हेलो 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 हेलो। यस सर, सर 4 ईयर सीरीज सर नेटवर्क में पड़ी थी। साहिबा बेटा, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। ओके सर। 127 विकास कुमार तिवारी। यस सर। वीडियो ऑन करो बेटा। यस सर। सर अभी आ रही है? विकास ये बताओ, ये हार्मोनिक्स क्या होते हैं? हार्मोनिक्स फोरियर सीरीज में पढ़े हैं सर। उसका फंक्शन याद है सर, डेफिनेशन नहीं पता। देखो तुम्हारा हेडफोन शायद ठीक से काम नहीं कर रहा है, वॉइस नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। डिस्कनेक्ट करें। हेलो विकास स्टिल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही सर? हेलो। एक बार। हाँ अभी बोलो, क्या बोल रहे हो? ये सर फॉर्मूला फॉर्मूला याद है सर, वो डिफिनीशन उसका। हाँ बताओ, फॉर्मूला बताओ क्या बताओ। एक्स टी करके होता है सी नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन कॉस एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस थीटा एन करके होता है। अच्छा, ये तो कुछ तुम शायद फोरियर सीरीज में चले गए। हम तुमसे अभी केवल हार्मोनिक्स पूछ रहे थे कि वो क्या होते हैं। चलो कोई बात नहीं। सर डिफिनीशन नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अपना वीडियो ऑफ कर लो। हाँ ताइबा, तुम्हारा इशू रिजॉल्व हुआ? यस सर। क्या होता है बेटा हार्मोनिक्स? सर हार्मोनिक सर जो 4 ईयर सीरीज सर जो टाइम पीरियड होता है सर, सर जो टाइम पीरियड की जो सर वो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं सर उनको हार्मोनिक्स बोलते हैं टाइम पीरियड की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? सर। थोड़ा सा कहीं आसपास हो, थोड़ा सा और सोचो। रिलेटेड वहीं से है जहाँ पे तुम शायद पहुंच रहे हो, लेकिन सर याद नहीं आ रहा। तेजधर। यस सर। बेटा क्या होता है हार्मोनिक्स? सर हार्मोनिक्स एक तरीके से अनवांटेड सिग्नल होता है, नॉइस। सर वो जो ठीक है। हमारे मैसेज सिग्नल में किसी भी तरीके से आ जाता है। अच्छा, वो बाहर से आएगा या इंटरनली जनरेट हो सकता है? सर वो सर कंपोनेंट की वजह से जनरेट हो जाता है। अगर हमारे कंपोनेंट सर जैसे कि हेलो। बताओ बताओ। अरे सर ऐसे कह तो रहे हैं कि वो डिस्टरबेंस होते रहेंगे, तुम बताओ। हाँ सर कह रहे हैं कि वो कंपोनेंट के वेरिएशन से भी हो सकता है। ठीक है, तुम हार्डवेयर सेंस में तुमने बताया। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हार्मोनिक्स भी एक तरीके की नॉइस है। ठीक है, जिसको एक अनवांटेड सिग्नल जो हमारे सिग्नल में हमारे सिस्टम में जब हमने
कहीं पे करंट फ्लो करा रहे हैं, किसी डिवाइस की वजह से, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां पे यूज कर रहे हैं या कोई वायर जो यूज कर रहे हैं, उनमें जो अनवांटेड तुम्हारी नॉइस आई, जो अनवांटेड सिग्नल्स वहां पे जनरेट हुए, वो सारे के सारे तुम्हारे हार्मोनिक्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा सिग्नल्स के टर्म्स में कोई बताएगा हार्मोनिक्स? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम हर हार्मोनिक को ये कह सकते हैं कि वो अनवांटेड ही होता है, कभी कभी हमें उनकी नीड भी होती है। अच्छा, जब फोरियर सीरीज पढ़ी होगी तो तुमने सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का कुछ इस तरह का तरीका देखा होगा, A0 A1 sin t प्लस A2 sin 2t प्लस एंड सो ऑन, प्लस इसी तरीके से B1 cos t प्लस B2 cos 2t प्लस B3 cos 4t। ठीक है, या मे भी हो सकता है तुम लोगों ने इसको समेशन के फॉर्म में लिया होगा कि हाँ इनका इसका साइन वाले सारे टर्म्स का समेशन लिया होगा, और जितने ऑड वाले सॉरी इवन वाले यानी कोसाइन वाले जितने भी सारे टर्म है उनका समेशन लिया होगा, और ए एन की कुछ वैल्यू डिफाइन कर रखी होगी, बी एन की कुछ वैल्यू डिफाइन कर रखी होगी। तो किसी भी सिग्नल को तुमने जब फोरियर सीरीज पढ़ी होगी तो एक मोटी सी चीज ये समझी होगी कि भाई किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को, हमारे पास कोई भी तरीके का सिग्नल हो, कुछ भी हो, उस सिग्नल को हम एक साइन और एक कोसाइन, दो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स को लेके उनकी हेल्प से हम किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मीनिंग चाहे वो स्क्वायर वेव हो, चाहे ट्रायंगुलर वेव हो, कोई भी ए टू जेड वेव हो, हम उस वेव को दो ऑर्थोगोनल सिग्नल यूज करके, एक साइन एक कोसाइन, इन दो ऑर्थोगोनल सिग्नल्स को यूज करके हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब इस तरह की जब इस तरह का देखोगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज देखोगे, तो वहां फोरियर सीरीज में तुमने एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी। जैसे यहाँ पे वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1 है। ठीक, अब जितने भी इसमें टर्म्स, चाहे वो साइन 2t हो, साइन 3t हो, साइन 4t हो, साइन 5t हो, ये सारे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर के जो टर्म्स होते हैं, मीनिंग ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा 7 ओमेगा, इन सब को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स बोल देते हैं सिग्नल के टर्म में। जब हम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एक हमारा बेसिक सिग्नल हो गया यानी A1 sin t, जो बेसिकली हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक, और उसके ऑर्डर के जितने भी सिग्नल हुए, उसकी ऑर्डर के फ्रीक्वेंसी के जितने भी सिग्नल हुए, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे हार्मोनिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और वहां पे कई बार पे तुमने देखा होगा कि हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं, हम अपनी बैंडविड्थ को इतना ही लेना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। शायद तुम लोगों ने नेटवर्क में ये चीजें पढ़ी होंगी, अगर तुमने ठीक से फोरियर सीरीज पढ़ी होगी तो। ठीक है, तो इन जनरल जो हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंट है स्क्वायर वेव, ठीक है, हम बेसिकली इसमें करेंगे क्या, एक स्क्वायर वेव को जनरेट करेंगे यूजिंग यही फोरियर सीरीज वाला जो फॉर्म है, उसको हम उस फोरियर सीरीज वाले फॉर्म को यूज करके हम उसकी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करके देन विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कोसाइन सिग्नल हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर वेव सिग्नल को जनरेट करेंगे। ठीक है, अब उसी में उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट भी होंगे, हार्मोनिक्स कंपोनेंट भी होंगे। देन जो तुम्हारा 11th एक्सपेरिमेंट है, 11th 12 और 13, तीनों में हमें बेसिकली क्या करना है, जब कोई डिजिटल सिग्नल है तुम्हारे पास, ठीक, उस डिजिटल सिग्नल का जब तुम मॉड्यूलेशन कर रहे हो,
ठीक है, कोई डिजिटल सिग्नल है उसका जब तुम मॉड्यूलेशन कर रहे हो तो वो मॉड्यूलेशन कैसे होगा और उसको डीमॉड्यूलेट कैसे कराओगे, ये सारी चीजें तुम यहाँ पे 11, 12 और 13 में देखोगे। ठीक है, कि कैसे एक डिजिटल सिग्नल तुमने मान लो एक पल्स ले ली और पल्स को एक डिजिटल पल्स है और उसी के रिस्पेक्ट में एक डिजिटल सिग्नल भी तुमने लिया 0, 1, 0 मान लो एक बार 0 ट्रांसमिट हो रहा है, ये सिग्नल तुम्हें ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो हो सकता है जब हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की बात कर रहे हैं तो जब हमें 0 ट्रांसमिट करना होगा तो हम कोई भी पल्स नहीं ट्रांसमिट करेंगे, यानी ऐसे भेजेंगे। तो जब हमें 1 भेजना होगा तो हम इसको ऐसे भेजेंगे। ठीक, फिर अगेन हमको 0, जब 2 1 भेजे तो दोनों 1 के लिए ऐसे। ठीक, फिर 0 भेजना होगा तो फिर भेजेंगे। मीनिंग हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो करियर सिग्नल जो हमारी पल्स है, जो स्क्वायर वेव है, उस स्क्वायर वेव के एम्पलीट्यूड को वेरी करा रहे हैं अपने डिजिटल मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हम कॉन्टिन्यूअस वेव में एक एनालॉग सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे थे। ठीक है, वहां पे मैसेज सिग्नल भी एनालॉग था और जो करियर सिग्नल था वो भी एनालॉग था। ठीक, तो तब वहां पे हम क्या कर रहे थे, एम्पलीट्यूड को, करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते। यहाँ पर भी वही काम सेम करेंगे। जब हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग या फेज शिफ्ट कीइंग की बात करेंगे तो भी हम काम वही कर रहे होंगे। यहाँ पर भी हम करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड, फेज या फ्रीक्वेंसी को वेरी करा रहे होंगे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। बस दोनों में डिफरेंस क्या होगा, वहां पे जो तुमने करियर सिग्नल लिया था वो एनालॉग था, यहाँ जो करियर सिग्नल लोगे वो डिजिटल होगा। वहां पे जो मैसेज सिग्नल था, एक तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां पे सिग्नल, तुमने जो करियर सिग्नल लिया था वो एनालॉग लिया था और मैसेज सिग्नल भी एनालॉग लिया था। और यहाँ पे क्या है, दोनों ही चीजें डिजिटल लोग, मीनिंग डिजिटल सिग्नल को डिजिटल कैरियर सिग्नल्स के थ्रू ही हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद ठीक, उसके बाद तुम्हें देखो, अब जब लेट्स से इस चीज को समझो, हमने कहीं से एक सिग्नल भेजा 0, 1, 0, 1। ठीक, अब ये सिग्नल ऐसे ट्रेवल कर रहा था। ठीक, तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि जब 0 आए तो मतलब +0 वोल्ट आए, और अगर 1 आ रहा हो, हमारे पास रिसीव हो रहा हो, तो +5 वोल्ट आए। ठीक, ये हमारा डिसीजन था कि हम इस 0101 को भेज रहे थे कहीं ट्रांसमीटर से, और साथ में हम इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके क्योंकि भेजेंगे, तो उसके लिए हमने डिसाइड किया था कि 0 के लिए 0 वोल्ट और 1 के लिए +5 वोल्ट। ठीक, इसी के रिस्पेक्ट में हमने सिग्नल को
सेंड किया था। मीनिंग अगर इस सिग्नल को अगर हमने सेंड किया होगा तो कुछ इस तरह का ये सिग्नल दिख रहा होगा, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5, है ना, ये 0, फिर ये 1, फिर 0, फिर ये 1। ठीक है, ये अननेसेसरी पार्ट है। तो इस तरह का सिग्नल हमने ऐसे ट्रांसमिट किया होगा चैनल के थ्रू। अब जब वो चैनल में जाएगा, ठीक, तो वहां पे नॉइस इंट्रोड्यूस होगी, और जब नॉइस इंट्रोड्यूस होगी तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि यार ये नॉइस जो है, ये नॉइस भी किसी तरीके एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होगी, है ना। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का अपना कुछ वोल्टेज होगा। अब वो वोल्टेज हो सकता है +1 वोल्ट हो, -1 वोल्ट हो, या हो सकता है -2 वोल्ट हो, -4 वोल्ट हो। मतलब एक रैंडम वोल्टेज कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। ठीक, अब जब ये नॉइस इस जीरो वाले सिग्नल को इंटरफेयर करेगी, ठीक, तो मे बी ये उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगी या इसके एम्पलीट्यूड को कम कर देगी। कम कर दे रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने नेगेटिव में कोई भी वोल्टेज कोई भी स्पेसिफाइड वोल्टेज लिया नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि इस नॉइज के इंट्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे जो हमने 0 वोल्ट भेजा था वो बढ़ के +5 वोल्ट हो गया। नॉइज के आ जाने की वजह से जो हमने भेजा था 0 वोल्ट एक सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल, वो बढ़ के 5 वोल्ट हो गया। ठीक, तो रिसीवर साइड पे जब ये पहुंचेगा, ये वाला, तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि भाई तुम जो भेजने वाला जिसने भेजा है उसने 0 भेजा है या 1 भेजा है ना। वो तो यही समझेगा कि 1 आया हुआ है। क्यों? क्योंकि नॉइस ने क्या किया, उस 0 वोल्ट के सिग्नल को 5 वोल्ट सिग्नल बना दिया। इसी तरीके से नॉइस की ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस +5 वोल्ट से जो वोल्टेज हमने भेजा हुआ है इसको रिड्यूस करके ये 0 वोल्ट बना दे। ठीक, और फिर जब ये रिसीवर पे रिसीव हो तो रिसीवर फिर कंफ्यूज कि यार यहाँ तो तुम तो बोले थे कि 1 भेजोगे, आया तो यहाँ पे 0 है। ठीक, तो ये बेसिकली क्या हुई, डिफरेंट बिट्स जो हम मैसेज भेज रहे हैं, डिजिटल मैसेज भेज रहे हैं, उसमें जो बिट्स है, ठीक, उन बिट्स में क्या एरर आ रही है। बिट्स का मतलब क्या है, अगर हम एक बड़ी सी स्ट्रिंग भेज रहे हैं 010101 की, ठीक, तो उसमें जो एक पर्टिकुलर नंबर है उसको हम बिट बोल रहे हैं। ठीक है, अभी डिजिटल में सभी ने बिट बाइट ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। ठीक, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब हमारी एक किसी पर्टिकुलर बिट में कोई एरर आ रही है, उस एरर का डिटेक्शन करेक्शन कैसे कर सकते हैं यूजिंग हैमिंग कोड। ठीक है, ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि रिसीवर को दिक्कत आ रही थी, रिसीवर जान नहीं पा रहा था कि कौन सा सिग्नल आया कौन सा नहीं आया, उसको पता करने के लिए रिसीवर क्या करेगा, हैमिंग कोड को यूज करता है। ठीक है, जिसके थ्रू वो इस बिट एरर को दूर कर सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे तुम क्या देखोगे, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक, जब यहाँ पे तुमने ये फेज शिफ्ट कीइंग देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई इन तीनों में यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग, इन पे अपने अपने कुछ डिसएडवांटेज है। उन डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए या ओवरकम करने के लिए हम नई एक टेक्निक यूज करते हैं, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की। ठीक, आफ्टर दैट ये दो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे मेटलैब बेस्ड होंगे। ठीक, यहाँ पे भी हमें बेसिकली बिट एरर रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे जाके समझोगे कि ये एम एरे का मतलब क्या है। ठीक, और इससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, चैनल पे बैंडविड्थ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, बेसिकली जब हम एक मोटा मोटा सा समझो कि फेज शिफ्ट कीइंग जब नॉर्मल थी तो उसमें हम एक एक 1 1 बिट करके भेज रहे थे, या तो मतलब एक टाइम में एक बिट भेज रहे थे। और अगर हम एक टाइम में एक से ज्यादा बिट अगर भेजने लगे तो उसको हम वहां पे एम एरे बोल देंगे।
तो एम एरे एस के भी हो सकता है, एम एरे एफ एस के भी हो सकता है, एम एरे पी एस के भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उसमें हम एम एरे पी एस के को मेटलैब सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका बिट एरर कैलकुलेट करेंगे कि बिट एरर रेट कितना आता है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे बीपीएस के, ठीक है, बाइनरी पल्स बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का, ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये यहाँ पे अलग से क्यों दिया? एक्चुअल में तुम्हारा ये फेज शिफ्ट कीइंग और ये बीपीएस के दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, बस दोनों एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे लिखने का बस चेंजेस शायद यही दिख रहे हैं कि भाई यहाँ पे स्टडी बोला गया या डिजाइन बोला गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें इन 18 में से जो भी एक्सपेरिमेंट ठीक रहेंगे, ठीक है, जिनमें हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके, वो 10 एक्सपेरिमेंट यहाँ से हमें करने हैं। ठीक, अच्छा, इस इन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट? फोर फोर अब 104 से स्टार्ट है ना? वन जीरो फोर अटेंडेंस मार्क Yes, कर दो yes. प्लीज। 105 6 106 Yes, sir. 107 Present, sir. 108 Present, sir. 109 1010 Present, sir. 11 12 113 Present, sir. 114 15 16 17 Present, sir. 18 19 20 21 22 Yes, sir. Yes, sir.
उल्लास, मॉड्यूलेशन क्या होता है? यस यस सर। मॉड्यूलेशन क्या होता है हेलो। उल्लास? हाँ उल्लास, अपना वीडियो ऑन करो। यस सर। मॉड्यूलेशन क्या होता है बेटा? सर जो सर वेव्स होती हैं सर, उनको रेडियो वेव्स के पास सर कन्वर्ट करना, जो चार्ज होते हैं कैरियर्स के फॉर्म में सर। फिर से बताना बेटा। सर रेडियो वेव के पास सर कैरियर के फॉर्म्स में वेव को भेजना सर, उसी को मॉड्यूलेशन कहते हैं सर। रेडियो वेव के पास कैरियर कैरियर को भेज, कैरियर 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 के फॉर्म में। कैरियर के फॉर्म में रेडियो वेव के पास भेजना। कहाँ रहती है रेडियो वेव? खुद एक बार सोचो, बोल क्या रहे हो? हम्म फिर से एक बार सोचो, फिर बताओ मॉड्यूलेशन क्या होता है। हम्म नहीं पता सर। जो बता रहे थे वो कुछ हद तक सही था, उसको थोड़ा सही करके तब बताओ। करते क्यों है मॉड्यूलेशन? सर अरे जो आ रहा है बताओ। सर पता नहीं सर। ठीक है भाई। 123 वीडियो ऑफ कर लो बेटा। 124, 25, Present, sir. 26, 27, Yes, sir. 128, 129, 130। Yes, sir. विशाल वीडियो खोलो जरा अपना। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या क्या होती है बेटा? क्यों मॉड्यूलेशन हमें नीडेड होता है? Sir, सर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए नीड होती है। अरे हम तुमसे बोल रहे हैं इस समय, हम तो भी तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और दो आदमियों को बगल बगल में खड़े होके बोलने के लिए मॉड्यूलेशन की नीड तो नहीं होती है। हाँ ये So कहते हैं on a digital platform. अच्छा, और कोई नीड भी है? और सर पता नहीं। एंटीना हाइट रिडक्शन जैसा कुछ पढ़ा था? सर पढ़ा था। हाँ सर, तब भूल गए। पढ़ा भी कहाँ था बेटा जो भूल जाओगे? कॉपी में लिखा है कहीं? दिखाओ जरा अपनी कॉपी। हमने नहीं लिखा। हाँ, तो नहीं लिखा हमने। क्यों नहीं लिखा है? नोट्स क्यों नहीं बनाया बेटा?
नेक्स्ट जो भी क्लास होगी तो उसमें तुम अपनी कॉपी प्रॉपर बना के, ठीक है, अभी वीडियोस सारे पड़े हुए हैं ऑनलाइन, उन वीडियोस को देख के नोट्स बना के तब कॉपी लेके आओगे, तो Yes, कॉपी शो करोगे, ठीक है, और पढ़ के आओगे कि हाँ नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है। okay. ठीक है, शेषधर। यस सर। ठीक है, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई हो? सर मेरी अच्छा शिवम तुम हो, अभी नीचे तो दिखाई नहीं दे रहे थे। शिवम, मॉड्यूलेशन क्या होता है यस भाई? सर। मॉड्यूलेशन क्या होता है? सर किसी भी डाटा को ट्रांसफर करना। डेटा को ट्रांसफर करना मॉड्यूलेशन है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? नहीं नहीं सर, वो डाटा जैसे कि हम्म, सर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और वो लार्ज डिस्टेंस के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्यों नीडेड होता है हमें हमें जो ये मॉड्यूलेशन जो कराते हैं, ये मॉड्यूलेशन में जरूरत क्यों पड़ती है कराने की? बिना मॉड्यूलेशन के क्या दिक्कत आएगी? सर हम लार्ज डिस्टेंस पे उस डाटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे क्योंकि नॉइज की डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी और ठीक, सिग्नल्स कई सारी सर सिग्नल्स ट्रेवल करती हैं तो मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएंगी सर। और उसकी मल्टीप्लेक्सिंग नहीं हो हाइट, जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। हाँ सर मिक्सिंग हो जाएगी वो। और सर हाइट को रिड्यूस करने के लिए, किसकी हाइट को रिड्यूस करने के लिए? सर एंटीना की हाइट की। ठीक, ठीक है। अभी 4-4 की ट्यूट भी है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, जाओ तब तक पानी वानी पी लो, फिर 10-15 मिनट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके।